एंड मेरा नाम आतिफ शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद आतिफ। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था वीकली वीडियो में कि मैं कोशिश करूंगा कि डेली बेस पर आपको इंट्राडे लेवल्स के लिए आपके साथ वीडियो शेयर करूं। तो उसकी आज शुरुआत हो चुकी है, अल्लाह ताला खैर करे। मैंने आपको कल बता दिया था कि गोल्ड को हमने 1974 और 72 के जोन से बाइंग में देखना है और ये आपके सामने देख लें। माशाल्लाह गोल्ड ने आज सुबह सुबह अच्छी मूव दे दी है। मेरी एक लिमिट 1975 पे लगी हुई थी फ्राइडे वाले दिन की, वो आज सुबह आँख खुली है तो उसको प्रॉफिट पे क्लोज़ किया है। तो अभी मैं इसको मज़ीद फर्दर बाइंग में देख रहा हूँ गोल्ड को। हालांकि ये ऊपर से मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो सेल चल रही है ये एक ट्रेंड बेस और डायरेक्ट पूरी एक ट्रेंड लाइन की थ्योरी पे सेल चल रही है। लेकिन चूँकि गोल्ड, देखिए ये जो लेवल्स होते हैं, ये जो चीज़ आपके सामने है ये प्ले हो चुकी है, ठीक है। ये प्ले एक बार हो चुकी है, इस चीज़ को आपने देखना है। ये नहीं है कि ये अब प्ले हो गई है। असल चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स एंड लेवल्स होते हैं, स्ट्रक्चर होता है आपका। तो ये H4 में चूँकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर इसका बुलिश है तो मार्केट अभी फर्दर बाइंग में जा सकती है। सेल भी हो सकती है, लेकिन सेल के लिए मैं देख रहा हूँ 88 का लेवल और 90 का लेवल, ठीक है। इससे भी बेहतर लेवल मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है। 95 के एरियाज़ में लोगों के एसएल पड़े होंगे, जो कि मैंने आपको वीकली वीडियो में बताया था कि 1995 समथिंग का लेवल है। उसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगी तो हमने सेल से आउट होना है। तो वो लेवल टेस्ट हो सकते हैं, मार्केट है कुछ भी कर सकती है। फर्दर बाइंग में मैं मज़ीद देखूंगा। एक बाय हम क्लोज़ कर चुके हैं 75 पे, एग्जीक्यूट हुई थी सुबह मेरी, रात सोते सोते ही, और सोते सोते ही माशाल्लाह उसका टीपी भी हिट हो गया, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो अभी इसको हम बाइंग में देखेंगे और ये आपके फेयर वैल्यू गैप से और ये आपके क्या कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट उठी है और ये रिजेक्शन कैंडल है। गो कि इसमें वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, ये आप देखें, चेक करें। ये आप नीचे इसमें वॉल्यूम देखें, आपकी ये जो रिजेक्शन आई है ऊपर से उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ये वॉल्यूम कम है। बट इसमें फर्दर बाइंग 88, 90, 92, 95 तक भी देखी जा सकती है। बहरहाल सेलिंग के जो लेवल है वो मेरे नज़दीक अभी भी 88, 90 के करीब है, तो वहाँ पर हम सेलिंग ज़रूर ट्राई करेंगे। प्रॉपर एस एल 90, 95 के ऊपर होगा, लेकिन फ़िलहाल हम बाइंग की कोशिश कर रहे हैं कि हमें मज़ीद बाइंग मिले और बाय राइड की जाए। उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट के अंदर इंट्राडे में। ये आप देखें, अभी आपने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पर M15 के टाइम फ्रेम में इसने स्ट्रक्चर भी शिफ्ट कर दिया है। ये स्ट्रक्चर शिफ्ट इस लेवल के ऊपर होता है M15 का, उसकी मैं रीज़न भी आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये आपको मैंने बताया था M15 की सपोर्ट, ठीक है। ये M15 की सपोर्ट ब्रेक हुई, उसके बाद ये इंड्यूसमेंट और ये मार्केट ने ये वाला लो ब्रेक किया, और जब इस लेवल ने आपका ये वाला लो ब्रेक किया तो फिर यही लेवल आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के लिए वैलिड है। तो M15 में स्ट्रक्चर भी अपसाइड का शिफ्ट हो चुका है, लेकिन M30 का जो स्ट्रक्चर है वो इस लेवल के ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन M15 का टाइम फ्रेम मेरी नज़र में एक इंट्राडे टाइम फ्रेम है, उस पर अच्छी ट्रेड आप कर सकते हैं और इस स्ट्रक्चर शिफ्ट की बेस पर हम मज़ीद फर्दर बाइंग देखेंगे। और बाइंग के लिए आपके पास दो लेवल हैं, मैं ये आपको चार्ट ड्राइंग रिमूव करके बता देता हूँ। एक तो आपका ये वाला लेवल है, इसको आपने गौर करना है, ठीक है। ये 78.90 का लेवल है। और दूसरा आपका ये लेवल हो सकता है ये वाला, ये ग्रीन कैंडल फर्स्ट देख रहे हैं आप, इस ग्रीन कैंडल का हाई, आप इसको पूरा इस तरह से मार्क कर सकते हैं कि ये 78.90 से लेकर 76.30 तक आपका बाइंग जोन है दोबारा के लिए। इसके नीचे आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है। एसएल के बगैर ट्रेड मत करें। और ये मतलब कि छोटा एसएल है, बड़ा एसएल नहीं है ज़्यादा। और लेकिन आपके जो टारगेट है मिनिमम, ये आपके टारगेट, ये वाली जो कैंडल आपकी नज़र आ रही है ऑर्डर ब्लॉक की सप्लाई जोन की 88.60 तक की, यहाँ पर आपका टीपी बुक होना चाहिए फर्स्ट। मार्केट वैसे इससे ऊपर भी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर हम सेलिंग साइन देकर सेल करेंगे। तो ये है गोल्ड का ओवरव्यू आज के दिन के लिए। अभी मैं आपको ऑयल का बता देता हूँ। ऑयल में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मैं इसको फर्दर बाइंग में जाता देख रहा हूँ, लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर ये 15 मिनट का जो लेवल है अभी तक होल्ड है, ठीक है। ये वाला लेवल भी होल्ड है, लेकिन प्रॉपर ये लेवल बनेगा आपका 15 मिनट का,
इसके ऊपर ये 76.78 के ऊपर अगर आपकी कोई M15 भी क्लोज़ हो जाए तो आप इसको फर्दर बाइंग में देखेंगे और आपकी जो बाइंग है वो मज़ीद आप उसको या 79.50 तक इसको आप बाइंग में देख सकते हैं ऑयल को। लेकिन अभी के लिए मैं आपको यहाँ से बाइंग रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ पर मैंने सेल किया हुआ है, मैं मार्केट को दोनों तरफ प्ले करता हूँ। हालांकि मैंने आपको खुद बताया कि मैं मार्केट को ऊपर जाता देख रहा हूँ, लेकिन ऊपर जाने के लिए उसको अपने कम से कम इस लेवल तक आना चाहिए। ये वाला जो लेवल है आपका बेहतरीन, ये वाला, ये जो आपका जोन है, ये चेक करें 7460 से लेकर ये 7430 तक, यहाँ से मैंने सेल किया है और ये मेरा टारगेट है। अगर इसके ऊपर मेरी कोई M15 क्लोज़ हो जाएगी तो मैं अब सेल से आउट हो जाऊंगा। इस बात को आपने जहन में रखना है। तो ये यहाँ से कोई 150 पिप की सेल की ट्रेड है। उसके बाद यहाँ से हमने बाय राइड करनी है 7460 75 के जोन से, और हमारे जो टारगेट है वो 79.5 की तरफ है। ऑयल का भी मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको बता देता हूँ जी यूरो USD। ये देखें जी, ये यूरो USD का सबसे पहले तो मैं आपको H4 का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको M15 में इनके लेवल बताता हूँ। M15 में आपने ट्रेड करनी है, इंट्राडे ट्रेड हमेशा आपने M15 में देखनी है। ये H4 का एक हाईली रेजिस्टेंस जोन है। ये यूरो बुलिश है। मैं बहरहाल मार्केट को दोनों तरफ प्ले करता हूँ, चूँकि अब वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए आपको लेवल बता रहा हूँ। वैसे मैं सेल का किसी को भी नहीं 6 हफ्ते से कह रहा, पिछले 6-7 हफ्ते से मैं सिर्फ और सिर्फ बाइंग की कॉल्स देता हूँ। लेकिन आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप का मेरा सिस्टम ये है कि वहाँ पर हम सेल बाय दोनों साइडों पर मार्केट को प्ले करते हैं। यहाँ पर हमने सेल किया हुआ है, गो के सेल का ट्रेंड नहीं है, ठीक है। हमारा जो टारगेट है वो M15 का बेसिकली बाइंग जोन है। अच्छा, ये जो लेवल है 1.0945, इसके ऊपर अगर कोई M15 क्लोज हो जाएगी तो मैं सेल से आउट हो जाऊँगा। मैंने 1.0930 से सेल किया और अभी मेरी ट्रेड प्रॉफिट में 15-20 पिप का मेरा मैक्सिमम एसएल है इस ट्रेड का। अभी हम चलते हैं 15 मिनट में और बाइंग जोन निकालते हैं फर्दर बाय करने के लिए, और आपको मैं अपना टीपी भी बता देता हूँ, ठीक है जी। ये M15 में अगर आप देखें तो M15 में इसने ये स्ट्रक्चर भी शिफ्ट किया हुआ है, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया हुआ है। तो इसकी बेस पर हम अब ये देख रहे हैं कि ये इस वाले जोन में आए अपने। ये चेक करें आप, मैं आपको बताता हूँ। ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक है, ठीक है। ये आपकी रेजिस्टेंस जोन है जिस पर मैंने सेल किया हुआ है, और फर्दर बाइंग के लिए हमारे पास ये वाला जोन है, और यही हमारा TP1 है सेल का, ठीक है जी। इसको आपने गौर से देखना है, और अगर तो आपने सेल करना है तो कर लें सेल, लेकिन हमने तो खैर 1930 से किया हुआ है। अभी 7-8 पिप डाउन आ गया। अगर मार्केट थोड़ा बहुत फर्दर ऊपर जाती है तो आप सेल भी कर सकते हैं, छोटा सा 15-20 पिप का एसएल होगा आपका। तो ये हमारा टीपी है जी, 1.0840 से लेकर 1.0826 का एरिया। यहाँ से हम कंफर्म बाइंग देखेंगे इंशाल्लाह ताला। 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देकर बाइंग भी करेंगे। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक है, देखिए मार्केट ट्रेड करने के लिए दो तरह की कंफर्मेशन होती है। एक होती है आपकी प्राइमरी, जो कि ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट यहाँ आकर H4 का जो आपका डिमांड जोन है वो इससे भी 100 पिप नीचे पड़ा है, तो ये इसको फेल भी कर सकती है। और यहाँ पर भी हमें देखना होता है कि इस लेवल पर आए और छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाए और वो स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, फिर हम रीटेस्ट पर यहाँ से बाय करें। इन चीज़ों से आप प्रॉपर बेनिफिशरी तब हो सकते हैं इन चीज़ों के, जब आप मेरे ग्रुप का हिस्सा होंगे। वहाँ पर हम डबल कन्फर्मेशन के बाद अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ ट्रेड लेते हैं और ट्रेड की कॉल देते हैं। तो यहाँ से हम इसको बाइंग में देखेंगे, इस एरिया से, यहाँ से हमने इसको सेल किया हुआ है। तो EU भी मैंने आपको बता दिया। अभी आ जाते हैं जी GBP USD पर। GBP USD सेम एज EU स्टैंड कर रहा है, ठीक है। आपके सामने ये वाला इसका स्ट्रक्चर इसने शिफ्ट कर दिया हुआ है ऊपर का, ठीक है। और ये वाली इसकी एक रेजिस्टेंस है, जहाँ से ये आज से 2-3 दिन पहले इसने एक मूव दी थी बड़ी वाली, ठीक है जी। यहाँ पर बहरहाल मैं सेल इसको नहीं कर रहा, मैं इसका वेट कर रहा हूँ इस एरिया में आने का, इस स्ट्रक्चर की बेस पर। तो ये भी बुलिश है। ये वाला एरिया आप अपने पास मार्क कर लें, 1.2390 से लेकर 1.2378 तक।
यहाँ पर आता है और आपको 1 मिनट में या 3 मिनट की कैंडल में कुछ स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है। स्ट्रक्चर शिफ्ट ये होता है कि मार्केट पहले यहाँ पर आए, फिर एक यहाँ से अपसाइड की मूव दे, फिर एक छोटी सी डाउन साइड की मूव दे, और जो इसने हाई लगाया हो उस हाई के ऊपर दोबारा क्लोजिंग दे, तो फिर एक डबल कन्फर्मेशन आ जाती है। ओवरऑल ये बुलिश है, लेकिन इंट्राडे टाइम फ्रेम में हमें डबल कन्फर्मेशन की ज़रूरत होती है, बिकॉज इसकी वजह ये है कि H4 के डिमांड जोन इसके भी बहुत नीचे पड़े हैं। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो यहाँ से सेल भी कर सकते हैं। मैं फर्दर सेलिंग इसलिए नहीं कर रहा, मेरी 1-2 एंट्रीज नीचे सेल की ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, तो मैं अपनी प्लानिंग के साथ, अपनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ सेम एज EU यहाँ पर सेल भी की जा सकती है। देखिए, ट्रेंड अगर सेल का नहीं है तो हम बाय का वेट कर रहे हैं, बाय का वेट कर रहे हैं तो मार्केट ने सेल होकर ही नीचे आना है। ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं या प्रोफेशनल बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बस फिर मार्केट को सिर्फ एक साइड पर प्ले करते हैं। जो सिर्फ एक साइड पर प्ले करते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर आकर भी मार्केट ज़रूरी नहीं है कि बाई ही होनी है, मार्केट अपने H4 के डिमांड जोन के लिए भी तैयारी पकड़ सकती है। तो जब आप यहाँ से प्रॉफिट लेकर यहाँ तक आएंगे, यहाँ से आप बाय करेंगे तो छोटा सा SL भी आपका हिट होगा, तो फिर भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में होंगे। तो इसलिए ट्रेडिंग मेरी नज़र में वो है कि दोनों तरफ खेला जाए मार्केट के। ये आपका GBP USD भी हो गया, यूरो USD भी हो गया, ऑयल भी कवर हो गया। अभी मैं आपको नैस्डैक का बता देता हूँ। अच्छा जी, नैस्डैक जनाब, पहले तो देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूँ। सबसे पहले नैस्डैक आपका हाईली बुलिश है। आज से 3 हफ्ते पहले 14,000 से मैंने अपने ग्रुप में बाय की कॉल दी थी और 15,700 के TP दिए थे। अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ उसने 15,900 के TP लगा दिए। फ़िलहाल ये रेंज बाउंड है ये बुलिश, ठीक है। लेकिन इसको यहाँ पर आना है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि इसको कम से कम यहाँ पर आना है। ये इसकी मिनिमम करेक्शन है, ये वाली करेक्शन इसकी मिनिमम है 15,550, ठीक है। अगर आप इसकी डीप करेक्शन की बात करें जो 15,200 बनती है, ठीक है। मज़ीद डीप करेक्शन इसकी बहुत पड़ी है, ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल पेयर है और बड़ी तेज़ी के साथ ये सारा ऊपर आया है और ये सारी अपनी करेक्शन छोड़कर आया है। लेकिन H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से कम से कम इसकी अभी के हिसाब से जिस तरह ये बुलिश है, मार्केट जितनी ज़्यादा बुलिश होती है वो करेक्शन उतनी ही थोड़ी करती है। तो यहाँ तक इसको आना है, इसके लिए आप इधर से सेल कर सकते हैं या थोड़ा बहुत वेट कर लें। इसका ऊपर आपको मैं बताता हूँ एक लेवल, 15 मिनट के टाइम में चलते हैं। ये देखें जी, ये अगर आपको दोबारा अपनी रेजिस्टेंस पर मिलता है ये 15,870 के करीब, तो आप इसमें ज़रूर सेल की ट्राई करें, छोटा सा SL इसमें यूज़ करें और आपकी ये जो करेक्शन है 15,550 तक लाजमन आएगी। ये थोड़ा टाइम ले सकती है, लेकिन ये 4-5 तकरीबन आप कह लें कि 300 पिप की ट्रेड आपको सेल साइड पर दे सकता है। लेकिन फर्दर आपने यहाँ पर 15 मिनट का स्ट्रक्चर बुलिश देखना है कम से कम, वो भी जब आएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर कल भी वीडियो बना सका तो आपको बता दूँ। यहाँ से आपने बाइंग करनी है। फर्दर इसके जो टारगेट हैं वो 16,300 की तरफ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। और इसके अलावा तो ऑलमोस्ट आपके लिए मैंने गोल्ड, ऑयल, GU, EU और नैस्डैक को क्लियर कर दिया है। तो इनको देकर चलें, ये सारी ट्रेड इंशाल्लाह ताला आप करें। ऑयल में भी ट्रेड करें, EU में भी करें, GU में भी करें, सेल साइड बाय साइड दोनों ट्रेड्स मैंने आपको बता दी हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप का अगर आप हिस्सा बनना चाहें तो उसके लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे जो लिंक्स हैं OctaFX और एक्सनेस, उन पर मेरे IB से अकाउंट बनाना है। या अगर आप पहले ही एक्सनेस और ओक्टा पर काम कर रहे हैं तो जस्ट आपको IB नंबर चेंज करके मेरे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वहाँ पर आपको अर्निंग डेफिनेटली प्लस लर्निंग डेफिनेटली मिलेगी। दुआओं में याद रखें। खुश रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।